जिसके नंबर्स आने हैं वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। विनी ने एक प्रीव्यू तैयार किया, आइए एक बार समझ लेते हैं कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं, फिर देखेंगे क्या इसमें कोई ट्रेडिंग लाइक पोजीशन ले जाने वाली है या नहीं। तो डीमार्ट के नंबर से ये टाइम जो एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 10,337 करोड़ की एक्सपेक्टेड है, तो 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में। बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट्स में, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्दी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 17% की हेल्दी ग्रोथ वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है 545 करोड़ पे। मार्जिन में ये टाइम 60 बेसिस पॉइंट की कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एक्चुअली थोड़ी। तो ये कंट्रैक्शन ऑलमोस्ट फ्लैटिश एक्सपेक्टेड है मार्जिन पर। ये मार्जिन फ्लैटिश क्यों रह रहे हैं? क्योंकि देखें तो जो मार्जिन में फ्लैट है, क्योंकि जनरल मर्चेंडाइज जो सेल्स है और अपैरल कैटेगरी है वहाँ पे थोड़ी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, तो वो शेयर इंक्रीज हो रहा है और उस वजह से मार्जिन्स थोड़े फ्लैटिश रहेंगे। 8% के आसपास लगभग मार्जिन्स भी रहेंगे। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल की जो रिकवरी है, यस प्री कोविड से अभी भी थोड़ी कम रहेगी, पर वहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने Q4 अपडेट में ये भी बताया था कि कंपनी ने 18 स्टोर्स ऐड किए हैं, टोटल स्टोर काउंट हो गया 324, और इस वजह से वो रेवेन्यू ग्रोथ मेनली इस वजह से ही लीड हो रहा है कि जो 20% रेवेन्यू ग्रोथ है मेनली स्टोर एडिशन की वजह से ग्रोथ हो रहा है। कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, क्या प्राइस हाइक्स की और ज़रूरत है कंपनी को, ये अगर कुछ कमेंट्री आ गई वहाँ पे स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है कंपनी के, और लास्टली डीमार्ट रेडी की क्या कमेंट्री आ रही है, वहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है, फास्टर ग्रोथ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी बताने के लिए कि इस समय एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। विनी सर, दोनों शेयर्स पे मेरे को आपका रिकमेंडेशन चाहिए। एक तो ये एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स ऑलरेडी आपने चेक भी किए होंगे, देखे होंगे, एक तो आपका व्यू पॉइंट चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट पे, और दूसरा वेदांता को लेकर भी बताइएगा। प्रॉफिट आया, एडजस्टमेंट्स के साथ आया है, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर ठीक और YOY बेसिस पे खराब है, मार्केट का रिएक्शन नहीं आ रहा उस पर। एक बार जरा सर दोनों शेयर्स पर आपका व्यू पॉइंट। एवेन्यू सुपरमार्ट्स हमारा बाय ऑन डिक्लाइंस रहेगा, और हमें लगता है कि ये जो स्टोर रोल आउट एक्सपेंशन प्लान जो है वो ठीक चल रहा है, और ग्रेजुअली जैसे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड डिक्लाइन हो जाएगा आप देखोगे कि अपैरल सेल्स भी पिकअप होंगे, तो इनके मार्जिन्स भी जो करेक्ट हुए वो पुल बैक कर लेंगे। तो हमें लगता है ये एक स्टॉक अपने को ग्रेजुअली शिफ्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इनकी इंडिया में इनकी बिजनेस मॉडल काफी प्रूवन एंड सक्सेसफुल है, और ये आगे जाके आपको अच्छी बढ़त देगा। लेकिन दिस इज अ स्टेडी स्टेबल पोर्टफोलियो स्टॉक टू बी बॉट ओवर द लॉन्ग टर्म। जहां तक वेदांता की बातें, हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूरी रख रहे हैं। हमें लगता है कि और थोड़ा पेन प्ले आउट होने का बाकी है, इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई राय नहीं दे रहे। ठीक है, वेदांता पे नो कमेंट्स। और आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट ठीक है, एक क्वार्टर के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट को ना देखा जाए, बल्कि भारत की ग्रोथ और भारत की जो डिमांड है उसको देख के एवेन्यू सुपरमार्ट को देखा जाए। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट